दोस्तों दिसंबर 2023 1 से 15 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपको आपके आईए का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो गया, संगणक का एग्ज़ाम हो गया, आगामी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, अच्छे से आपको इनको करने हैं और अच्छे से कवर करना। साथ साथ आप डेनियल क्लासेस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी मोम की प्रतिमा स्थापित की गई है? किसकी की गई है? बी आर अम्बेडकर की गई है आपको ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर की गई है, आपको ध्यान रखना है। बी आर अम्बेडकर मोम प्रतिमा स्थापित की गई है। ऑप्शन इसका द सही उत्तर होगा। कहाँ की गई है? जयपुर वैक्स म्यूजियम में की गई है। अगला है कि हाल ही में मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में लालदू होमा ने शपथ ग्रहण की। देखो आपको ध्यान रखना है कि मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? लालदू होमा बन गए हैं। इनको शपथ किसने दिलाई? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। तो हम बात करेंगे मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं। मिजोरम के राज्यपाल तो हम बात करें हरिबाबू कंभमपति हैं। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। आपको ध्यान रखना है। मिजोरम की आपको राजधानी पूछे, आपको ध्यान रखना है आइजोल यहाँ की राजधानी है। आइजोल राजधानी है। और यहाँ अभी विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? तो 40 सीटों पर चुनाव हुए थे, ये भी आप ध्यान रखना। और जो मुख्यमंत्री हैं लालदू होमा, इनकी पार्टी का नाम पूछे तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ZPM, जोरम पीपुल्स मूवमेंट। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये प्रश्न 100% आगामी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले भी मैंने आपको करवाया है। तो ध्यान रखना, गरबा नृत्य गुजरात का है और ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो गया है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है गुजरात, गरबा गुजरात। अगला है कि हाल ही में जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास लॉन्च किया। किसने किया? हुमा कुरैशी ने किया। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उपन्यास किसने लॉन्च किया? हुमा कुरैशी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन फर्स्ट हुमा कुरैशी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि हम 9 दिसंबर को मनाते हैं। दिसंबर के इम्पोर्टेंट डे में 1 दिसंबर एड्स दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 दिसंबर को हम बात की थी कंप्यूटर दिवस, विश्व कंप्यूटर दिवस, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। एक 5 दिसंबर का मृदा दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। हाल ही में बीसीसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बीसीसी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समीर शाह बन गए हैं। समीर शाह बन गए हैं। अगला है कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी बन गए हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी, क्या नाम है इनका? अनुमुला रेवंत रेड्डी इनका नाम है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में विष्णुदेव साय किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? विष्णुदेव साय कहाँ के बन गए हैं आपको बताना है। छत्तीसगढ़ के बन गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए हैं। अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए थे, 90 सीटों पे चुनाव हुए थे जिसमें से 54 बीजेपी जीत गई है। बीजेपी सरकार यहाँ पे आ गई है। तो हाल ही में विष्णुदेव साय कहाँ के बन गए हैं? छत्तीसगढ़ के बन गए हैं। ये जो मुख्यमंत्री नए 5 राज्यों में बने हैं इनके लिए अलग से वीडियो भी मैंने बनाया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखना, आपको मिल जाएगा। हाल ही में मोहन यादव किस राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं? मोहन यादव कहाँ के बन गए हैं? मोहन यादव तो मध्य प्रदेश के बन गए हैं।
मध्य प्रदेश के बन गए हैं मोहन यादव। यहाँ पे 230 सीटों पर अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, 230 सीटों पे यहाँ पे चुनाव हुए थे। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन द सही होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिया कुमारी व प्रेमचंद बेरवा किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? राजस्थान 200 सीटों पे चुनाव, जिसमें 199 सीट पे चुनाव हुए थे। जो करणपुर की सीट है वहाँ से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे गुरमीत सिंह किन्नर, उनकी डेथ हो गई थी। तो आपको ध्यान रखना है 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे। करणपुर जहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल बने हैं, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने हैं। उप मुख्यमंत्री हम बात करें दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा। बात हो रही है राजस्थान की, राजस्थान। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है? तो हम बात करें फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया है, यूपी के फिरोजाबाद का। यूपी के मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। और यहाँ के राज्यपाल की हम बात करें तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हो जाएगी, जो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। अगला है कि हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? टेलर स्विफ्ट को चुना गया है। टेलर स्विफ्ट को टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया? ये सारे दक्षिण एशियाई देश ही हैं, तो आपको बताना है पहला कौन सा बन गया है? नेपाल बन गया है। कौन सा? नेपाल बन गया है, नेपाल। अगला है कि हाल ही में किस देश में नई सरकार बनने के बाद धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया गया है? कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है न्यूजीलैंड की। कहाँ की? न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, करेंसी डॉलर है। तो यहाँ पे नई सरकार बनते ही धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया गया है। अगला है कि हाल ही में COP28 का आयोजन दुबई में किया गया। कहाँ किया गया? दुबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है? 2028 में रखा है। 2028 में COP33 की मेजबानी का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला का निधन हुआ, उसका नाम बताना है आपको। इनका क्या नाम है? इनका नाम की बात करें तो हम बात करेंगे सेंड्रा डे ओ'कॉनर है। क्या नाम है? सेंड्रा डे ओ'कॉनर इनका नाम है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाली पहली महिला है, पहली महिला जिनका निधन हुआ है। अगला है कि हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन तो भारत में किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, भारत में इसका आयोजन होगा। अगला है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए हैं? कहाँ के आए हैं? केन्या के आए हैं। कहाँ के? केन्या के। नाम है विलियम सोमाई रूटो। क्या नाम है? विलियम सोमाई रूटो। केन्या की राजधानी पूछ लिया तो नैरोबी यहाँ की राजधानी हो जाएगी, नैरोबी। नैरोबी आपको ध्यान रखना है, राजधानी हो जाएगी नैरोबी। तो किस देश के राष्ट्रपति आए? केन्या के आए। अगला है कि हाल ही में किसे टाइम एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किसे किया गया है? लियोनेल मेसी को किया गया है। लियोनेल मेसी को टाइम एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है। हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? आपको बताना है विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया। विश्व मृदा दिवस तो 5 दिसंबर को मनाया गया, 5 दिसंबर को मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। ऑप्शन इसका द सही हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश,
राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किस पार्टी को बहुमत मिल गया है? बीजेपी को बहुमत मिल गया है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिला है। हाल ही में तेलंगाना में किस पार्टी को बहुमत मिला? तेलंगाना में कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस को तेलंगाना में बहुमत मिला है। तेलंगाना में कांग्रेस की पार्टी बनी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर क्या है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का? रिज है। क्या है? रिज, RIZ, रिज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वर्ड ऑफ द ईयर रिज। हाल ही में रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? ऑप्शन इसमें देखो सही होगा ऑप्शन ब। इसका नाम है गजराज सुरक्षा। गजराज, गजराज सुरक्षा नाम है। गजराज सुरक्षा, आपको ध्यान रखना है। गजराज सुरक्षा इसका नाम है, गजराज सुरक्षा। हाल ही में भारत की 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? वैशाली रमेश बाबू बन गई हैं। वैशाली रमेश बाबू बन गई हैं। हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? डोनाल्ड टस्क तो पोलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पोलैंड देश के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? डोनाल्ड टस्क बन गए हैं। पोलैंड की हम बात करें, इसके राजधानी की बात करें तो वॉर्सो इसकी राजधानी है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वॉर्सो इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। वॉर्सो पोलैंड की राजधानी है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स 23 किस देश के मध्य हुआ? भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास विनबेक्स 23 हुआ है? तो भारत और वियतनाम के मध्य हुआ है। भारत और वियतनाम के मध्य। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई है। हनोई यहाँ की राजधानी हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे व्यास सम्मान 2023 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है व्यास सम्मान 2023 के लिए? पुष्पा भारती को चुना गया है। पुष्पा भारती व्यास सम्मान 2023, पुष्पा भारती। अगला है कि हाल ही में जेवियर माइली ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बन गए हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बन गए हैं, आपको ध्यान रखना है। और ब्यूनस एरीज यहाँ की राजधानी हो जाएगी। करेंसी की बात करें, पेसो यहाँ की करेंसी हो जाएगी। हाल ही में 2023 के लिए इंदिरा शांति पुरस्कार जीता है। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में 2023 के लिए इंदिरा शांति पुरस्कार किसने जीता है? अली अबू अवाद ने जीता है क्या? बिल्कुल जीता है। अली अबू अवाद ने बिल्कुल जीता है। अगला ऑप्शन है कि डेनियल बरेनबोइम ने जीता है क्या? बिल्कुल जीता है। तो इसका आंसर होगा ए व ब दोनों। क्या आंसर हो जाएगा? हम बात करेंगे ए व ब दोनों हो जाएगा। अली अबू अवाद और डेनियल बरेनबोइम ने इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जीता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने देख लिए। आपके जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा हैं दोस्तों, आपके जैसे आईए का एग्ज़ाम हो गया, आपके जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो गया, जूनियर अकाउंटेंट की बात करें, आपके संगणक का एग्ज़ाम हो गया, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए राजस्थान जीके हो गया। साथ ही करंट अफेयर, अलग से करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे। ये सारा सब कुछ आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिलेगा। 1000 करंट अफेयर क्वेश्चंस की PDF आपको मिलेगी। ये रामबाण प्रश्न रहेंगे, वल नाइडर प्रश्न रहेंगे। एग्जाम में सीधे सीधे आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही आपको दोस्तों मैं बता दूं, डेनियल क्लासेस की ऐप पर ही आपको आपके आईए, संगणक, जूनियर अकाउंटेंट, इन सब की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जाएं, डेनियल क्लासेस की ऐप आप देखें, इंस्टॉल करें, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एग्जाम लेवल अकॉर्डिंग सारा सब कुछ मिलेगा। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें और इसका टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें। धन्यवाद।